हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि अभीरा यहाँ पर उसे हिम्मत देती है और उस औरत जो अनीता होती है उससे वादा करती है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगी, उसे कभी भी माँ की कमी नहीं महसूस होने देगी। जैसे ही वो इस चीज़ का वादा करती है तो वो भी उससे वादा लेने वाली होती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। इतने में देखते हैं कि उसकी सांसें टूट जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ गई होती है नर्स, वो लोग बोलते हैं कि सॉरी मैम, मैं इसको बचा नहीं पाई। इस बात से देखते हैं कि अभीरा टूट जाती है और वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि अरमान से इतनी बड़ी गलती हो गई तो वो इस चीज़ के लिए सोचने लगती है और एक पूरा परिवार बिखर गया होता है। इसलिए वो उसको वो सीन याद आ रहा होता है कि किस तरीके से अरमान ने बोला था कि वो गलत साबित किया था उसे और झूठा साबित किया, और जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने जान दे दिया। तो वो इस चीज़ के लिए गिल्ट में होती है। तभी देखते हैं कि वो सोच रही होती है और रोते रहती है कि ये क्या हो गया है। इतने में देखते हैं कि उसकी बेटी बानी जो होती है वो वहाँ पर अपनी माँ को आवाज़ देती हुई आती है बानी, और बोलती है कि माँ आप कहाँ हो माँ। तभी देखते हैं कि अभीरा वहाँ पर रोती रहती है। तो वो बोलते हैं कि आप रो रहे हो, आपको अंधेरे से डर लगता है। माँ बोल रही थी कि आज आपका नाम अभीरा है ना, आप मुझसे मिलने आने वाली थी। माँ ने बोला था कि आप मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक लेटर भी दिया है और बोला था कि अगर कुछ भी होगा तो आप मेरा ध्यान रखिएगा। और वो यहाँ पर लेटर देती है और बोलती है कि मैं बड़े शब्द नहीं पढ़ पाती ना, बड़े शब्द मुझे नहीं समझ में आते, इसलिए आप मुझे पढ़कर बताएंगे। माँ ने बोला था कि आप पढ़ के सुना देंगी मुझे। तभी वो यहाँ पर अबीरा जो होती है वो रोते हुए लेटर पढ़ने लगती है और उसमें उसने अपनी बेटी के लिए लिखा होता है मेरी प्यारी बेटी बानी। तो बानी खुश हो जाती है। तभी देखते हैं कि उसकी माँ ने लिखा होता है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुझसे बिना मिले ही जा रही हूँ और बिना बताए जा रही हूँ। इस बात के लिए तुझे बहुत तकलीफ होगी, रोना आएगा, लेकिन बेटा उदास मत होना, उदास नहीं होना चाहिए। और मेरा जमूरा कौन? तो वो बोलती है मैं। तभी देखते हैं कि वो रोते रोते लेटर पढ़ती है जिसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि बेटा मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम कभी उदास मत होना, अकेला मत समझना, और आज से जो अबीरा आंटी हैं उन्हें अपनी माँ समझना, उनको अपनी माँ की तरह रखना। और इस तरीके से वो बोलते हैं कि तुम कभी अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ अबीरा है। इस चीज़ को वो बोलते हैं और देखते हैं कि वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो जो बानी होती है उससे तकलीफ होती है और वो जाने लगती है। अबीरा उसे कसकर गले लगा लेती है और कस के गले लगाकर बोलते हैं कि बेटा आज ऐसे मत जाओ, आज अपने आंसू को निकालो, रो बेटा रो, खुल के रो लो। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो इस बात से तकलीफ होती है। इधर देखते हैं कि जो मायरा होती है वो बहुत खुश होती है और जा रहे थे। तभी देखते हैं कि उसका जो ब्रेसलेट होता है जो कि उसकी बिल्ली फैमिली का होता है वो टूट कर गिर जाता है। वो बोलती है ओ नो, ये मेरा बिल्ली फैमिली वाला ब्रेसलेट तो टूट गया। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अरमान आता है और अरमान उसे वहाँ इकट्ठा करने लगता है और बोलता है कोई बात नहीं मैरू, अगर ये टूट गया तो क्या हुआ, हम बिल्ली फैमिली तो हमेशा साथ रहेगी ना, बिल्ली फैमिली कभी नहीं टूटेगी। तभी वो बोलते हैं कि अगर बिल्ली फैमिली टूट गई तो वो यहाँ पर उसको बोलता है कि नहीं नहीं, बिल्ली फैमिली कभी नहीं टूटेगी। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि अरमान अबीरा को ढूंढने लगता है। तभी अबीर से पूछता है कि क्या तुम अबीरा को देखा, और वो अपने माँ पापा से भी सबसे पूछने लगता है, क्योंकि अबीरा घर में दिखाई नहीं देती तो सब लोग परेशान होते हैं। यहाँ पर देखते विद्या जी भी जाती है और किचन की तरफ देखते पर वहाँ भी नहीं होती है अबीरा। तो अरमान जो होता है वो अबीरा को ढूंढने लगता है। इतने में देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो आती है और उसका रोता हुआ चेहरा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अबीरा को क्या हुआ है, क्योंकि अबीरा बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। तो यहाँ पर वो तभी देखते हैं कि अबीरा को देखकर अरमान आता है और बोलता है कि अबीरा क्या हुआ, तुमको क्या हुआ। पर यहाँ पर देखते हैं कि अबीरा के दिमाग में बस वही बातें आ रही होती हैं ध्यान में कि किस तरीके से रजत की पत्नी ने अपनी जान दे दी और उसने सच बताया कि अरमान से इतनी बड़ी गलती हो गई। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मेहर होती है वो पूछती है कि क्या हुआ अबीरा, तुम ठीक तो हो। इस बात से उसे गुस्सा आता है और तभी देखते हैं कि वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही अबीरा जो होती है उसे थप्पड़ मारती है तो यहाँ पर मेहर को गुस्सा आने लगता है और बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो उसके पापा होते हैं मेहर के, वो भी यहाँ पर बोलने लगते हैं तो वो उसे भी थप्पड़ मारती है। और तभी देखते हैं कि वो अरमान को यहाँ पर बोलते हैं कि अरमान आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर हम लोगों की बेइज्जती की, मुझे नहीं मालूम था आप लोग काले कोट में छिपे एक हैवान है। तो इस तरीके से वो बोलने लगते हैं। तभी देखते हैं यहाँ पर अबीरा बोलती है कि वो हैवान नहीं है, और वो यहाँ पर बोलते हैं कि हैवान तो तुम सब हो जिसकी वजह से उस फैमिली का ये हाल हुआ। तभी देखते हैं कि मेहर को गुस्सा आता है
और महर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। तभी देखते हैं कि अरमान बोलता है कि क्या हुआ अभिरा, क्या क्या हुआ। इतने में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि यही सब हैवान है। तभी वो बोलती है कि हैवान है ना तो हैवानियत दिखाती हूँ। और इतने में देखते हैं कि महर जो होती है गुस्सा करती है और अभिरा का जो गला होता है वो दबा देती है। और यहाँ पर अरमान जो होता है वो उसे छोड़ने के लिए बोलता है कि महर छोड़ो, लेकिन महर यहाँ पर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी देखते हैं कि वो उसका गला पकड़ लेती है और उसको गला दबा देती है। तभी अरमान बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम ये किस तरीके से कर रही हो, मेरा गला यहाँ पर दबाई हो, अबीरा का छोड़ो, मुझे वायलेंस करने के लिए मजबूर मत करो महर। और महर को इस तरीके से बोलती है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि महर जो होती है उसका गला दबाए रहती है। तभी अरमान उसे धक्का देता है और वो छूट जाती है। और यहाँ पर अबीरा बताती है कि अरमान तुम ये सब बहुत ही गलत इंसान है, बहुत बुरे लोग हैं, इन लोगों ने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। उस रजत ने, आपने जो भी गवाही दी थी वो झूठा था। तभी अरमान को ऐसा झटका लगता है और अरमान सोचता है कि मुझसे ये क्या हो गया। अरमान बोलता है नहीं नहीं, मैं ये मेरी वजह से मैंने एक बेगुनाह को गलत साबित कर दिया। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है। तभी देखते हैं कि अरमान अबीरा को बोलता है कि अबीरा लेकिन वो सबूत, वो गवाह, वो सब क्या थे। अबीरा बोलते हैं कि वो सब झूठ थे अरमान, वो सब झूठ पेश किए गए थे। इस बात से अरमान को बहुत झटका लगता है कि आज तक उसने जो भी केस लड़ा है वो इस सही के लिए, न्याय के लिए लड़ा है, लेकिन आज उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इस बात के लिए वो अपने आप को कोसने लगता है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो रोने लगता है कि नहीं नहीं अबीरा, मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। तभी अबीरा उसको संभालते हुए बोलते हैं कि नहीं अरमान, तुमसे जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई। इस बात का अरमान को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सदमे में आ जाता है। तभी वो यहाँ पर अपने पापा को बोलता है कि पापा इन लोग को जाने मत देना, तुरंत फ़ोन कीजिए और पुलिस को बुलाइए। और देखते हैं कि वो मित्तल और महर होते हैं, दोनों बाप बेटी जाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर सारे परिवार वाले उसे घेर लेते हैं। तभी देखते हैं कि अरमान को बहुत बड़ा सदमा लगता है और अबीरा भी इस बात को देख करके रो रहे होते हैं। और तभी देखते हैं कि अरमान सारे गिफ्ट्स वगैरह फेंकने लगता है और सब कुछ गिराने लगता है। इस बात से पूरी फैमिली जो होती है वो शॉक में रह जाती है कि अरमान से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अरमान तभी देखते हैं कि जो गिफ्ट्स फेंके होते हैं, ग्लास का पानी रहता है, वहाँ पर ग्लास टूटी हुई होती है और वो कांच निकाल करके अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो ये सब देखती है और तभी देखते हैं कि अरमान जो होता है वो बोलता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इसकी सिर्फ एक ही सज़ा हो सकती है। और वो अपने आप को कोसने लगता है और यहाँ पर देखते हैं कि वो अपनी जान देने की कोशिश करने लगता है। तभी अबीरा जो होती है उसे पकड़ लेती है और कुछ समय में सब लोग यहाँ पर देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि अरमान इस तरीके से जैसे ही करने लगता है तो अबीरा को ऐसा आभास होता है, वो ऐसा सोच रही होती है और वो शांत खड़ी रहती है। उसको ये वहम हो चुका होता है, वो उसने इतना सोच लिया होता है कि अगर मैंने सच बताया तो अरमान इस तरीके से टूट जाएगा और वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो अरमान के लिए वो कुछ भी नहीं बताती है और वो वहाँ पर शांत खड़ी रहती है। तभी अरमान बोलता है कि अबीरा तुम यहाँ पर कैसे खड़ी हो, क्या हुआ तुमको। तो वो अबीरा को समझाने लगता है और तभी अबीरा से पूछने लगता है क्या हुआ। अबीरा कुछ नहीं बोलती है और शांत रहती है। तभी इतने में देखते हैं कि जो वानी होती है उसके खांसने की आवाज़ आती है। तो अरमान बोलता है कि क्या हुआ अबीरा, तो ये कौन, किसी बच्चे के खांसने की आवाज़ है। इधर देखते हैं तभी वेटर जो होता है वो जूस लेकर जा रहा होता है और महर के कपड़े पे गिर जाता है, जिसकी वजह से महर को फिर से वही गुस्सा आता है और वो उसे बोलने वाली होती है। लेकिन इतने में देखते हैं कि उसके पापा जो होते हैं उसे कंट्रोल कर लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा इस सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखो, और वो उसे कंट्रोल करते हैं और ये सब अबीरा देख रही होती है। तभी देखते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल करके सामने वेटर को बोलती है कि कोई बात नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी। तो वो बोलता है नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि ये सब अबीरा देखती है, उसे गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन अबीरा कुछ बोल नहीं सकती है। तभी देखते हैं कि अरमान उसे वॉशरूम की जगह बताता है कि आप वॉशरूम यहाँ पे है तो चले जाओ। तो उसके पापा बोलते हैं कि शॉल में दाग लगी है, इसे जाके साफ कर लो। और देखते हैं कि वो वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं महर के पापा जो होते हैं वो अबीरा को और अरमान को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके हस्बैंड वाइफ की बात है तो आप अंदर ले जा करके बात करिए, यहाँ सारे गेस्ट देख रहे हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि अरमान अबीरा को लेकर जाता है और अबीरा को इस बात से गुस्सा आ रहा होता है। इतने में देखते हैं कि वानी जो होती है खांसते हुए आती है और अबीरा उसे लेकर के आती है। तो उसे देख करके सब पूछते हैं कि ये बच्ची कौन है अबीरा। तो अबीरा जो होती है उसे लेकर के अंदर आती है और बताती है कि ये मेरी फ्रेंड्स की बच्ची है, मेरी फ्रेंड को मैं देखने गई थी, वो हॉस्पिटल में थे, उसी को देख रही थी और उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इसको लेकर के चली आई। तो अरमान कुछ नहीं बोलता और बाकी सब भी यहाँ पर देखते हैं कि वानी को देख करके कुछ नहीं बोलते और वानी काफ़ी डरी हुई होती है इस माहौल में आकर के। पर अबीरा किसी से सच नहीं बता सकती, ना ही अरमान को और ना ही किसी और को नहीं बता पाती है, पर वो इस वानी को घर पे लेकर के चली आती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि कियारा जो होती है
वो पार्टी से वापस जाती है अपने घर पर और वो ज्वेलरी उसके कानों से निकल कर गिर जाती है। तभी देखते हैं सुरेखा जी जो होती हैं वो उसे यहाँ पर बोलने लगती हैं कि अगर तुम ज्वेलरी संभाल नहीं सकती हो तो कम से कम इसको पहना मत करो। इस तरीके से वो कियारा को बोलने लगती है। तभी कियारा बोलने ही वाली होती है, इतने में देखते हैं कि उसकी माँ जो होती है वो वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। तभी देखते हैं कि वो अपनी माँ को देखकर बोलती है मम्मा, तो वहाँ पर वो पहुँच जाती है। तभी उसे देखकर सुरेखा जी जो होती है शॉक्ड रह जाती है। तो वो बोलती है कियारा तू ठीक तो है ना? तो बोलती है हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलती है नहीं बेटा, मैं तेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में खुश रहना ही ज़रूरी नहीं होता, ध्यान देना और खुश रहना दोनों ज़रूरी होता है। तभी सुरेखा जो होती है, सुरेखा जी बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ध्यान नहीं देती? तो वो हंसते हुए यहाँ मजाक करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानती है ना कि मैं किस तरीके की हूँ। तो यहाँ पर वो अपने सामान को सबको लेकर के आई होती हैं और बोलती है कि वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों कियारा के साथ रहने वाली हूँ, तो आप मेरा गेस्ट रूम तैयार करवा दीजिए और मैं वहाँ पर रहूँगी। और वो अपने सामान के लिए बोलते हैं कि आप बाहर गाड़ी में है तो अबीर इसको निकलवा दीजिएगा। तो अबीर बोलता है, तभी अबीर जो होता है कियारा से बोलता है कि क्या हुआ कियारा? तो बोलते हैं कि अबीर मुझे लगता है कि मम्मा को पता चल चुका है कि चाची हमेशा चारूदी से मुझे कंपेयर करती रहती है। तो इस बात को वो बताती है। और इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि मायरा बहुत दिनों बाद अपनी टेंट हाउस बना रही होती है और वो अपनी विली फैमिली के लिए प्लानिंग कर रही होती है कि आज हम बहुत अच्छे से सोएंगे। लेकिन इतने में देखते हैं कि यहाँ पर अबीरा आ जाती है। तो बोलती है कि आप कहाँ थी माई मम्मा, मैंने आपको 2 मिस किया। तो वो बोलते हैं कि बस यही थी और मैंने आपके लिए एक न्यू फ्रेंड लाया। तो बोलती है मेरे पास तो बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो वो सबका नाम बताने लगते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो उसे समझाती है कि ज़रूरी नहीं है, आपके पास जितने फ्रेंड्स रहेंगे उतना अच्छा रहेगा ना। तो मायरा को समझाती है। तो बोलती है ठीक है। तभी वो बानी को आवाज़ देती है और बानी आती है और बानी काफ़ी डरी हुई होती है। तभी देखते हैं कि बानी जैसे ही आती है तो उसे लाइट्स नहीं दिखते और वायर नहीं दिखता, जिसकी वजह से उसका टेंट हाउस गिर जाता है। तो वो बोलते हैं कि ये क्या हो गया? तो यहाँ पर मायरा उदास होने लगती है। तो यहाँ उसको अबीरा समझाती है कि कोई बात नहीं, बानी को दिखा नहीं बेटा वायर। तो उसे समझाती है और बोलती है कि इसको ध्यान रखना बेटा, बानी को अपना कोई नाइट सूट दे दो और उससे अपने टॉयज भी शेयर करना, सब कुछ करना बेटा, आप तो मेरी समझदार बच्ची हो ना। तो इस तरीके से वो मायरा को समझाती है और मायरा जो होती है उसकी बात को मान जाती है अबीरा के। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बानी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि बानी जो होती है उसको लेकर के यहाँ अबीरा आ चुकी होती है और वो अपनी सच्चाई को देखो कब तक बताती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।